हेलो दोस्तों, मैं संदीप देनार एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपने आर्य सवाल मैथ का आज पार्ट 3 है, जो कि मैंने साधारण ब्याज इस चैनल पर चलाया हुआ है। दोस्तों, एक सजेशन और आपसे लेना चाहता हूं कि मैं किरण का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका भैया किरण का। तो आप जो किरण का मैथ पढ़ना चाहते हैं मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। उसका पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए ये भी बताएंगे, तो इसको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब जो मैंने आपका साधारण ब्याज आर्य अग्रवाल का तो चलता ही रहेगा ये मैथ, आपका एक वीडियो और आएगी किरण की, आर्य अग्रवाल की तो रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आर्य अग्रवाल का आएगा और उसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। समझेंगे। कम से कम कहा गया है 2600 रुपए का, कितने रुपए का? 2600 रुपए का। और रेट कितनी है? 6 से ही 2/3। 6 से ही 2/3 का मतलब कितना होगा? 6 दूनी 18, 18 2 20/3। इसका मतलब रेट कितनी है? 20/3। अब देखिए टाइम पूछा है और इंटू 100 करेंगे नीचे, थोड़ा समझाऊंगा आपको। वो कह रहा है कि कितना कम से कम समय होना चाहिए कि जो वर्ष है वो जो है टाइम है वो ब्याज जो है रुपए में होना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि यहां पर आपको ऐसी टी मानना होगा कि जो यहां से रुपए में बनेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। जैसे उसका ऑप्शन नंबर है, इसमें पहला 6 है भैया 6 वर्ष। तो 6 वर्ष से तो छोटे भी हैं इसमें, 5 3 2, तो सबसे छोटा देखें तो 2। अगर यहां पर 2 होगा तो 2 जो है 3 जो है 2 से डिवाइड ऊपर किसी से नहीं होगा। इसका मतलब पूरे रुपए में वो नहीं होगा, पॉइंट में संख्या चली जाएगी तो वो पैसे में चला जाएगा। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। 3 को देखें, अगर 3 यहां पर रहा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, तो 26 दूनी 52। इसका मतलब 520 रुपए पूरे रुपए में होगा। और कम से कम इसका मतलब हमें 3 मिल गया तो हमारा आंसर सही है। समझ में आ गई होगी बातें? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आपसे कहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है ब्याज गुणा 100। इसका मतलब ब्याज कितना है? 1080 गुणा 100। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 3000। मूलधन कितना है? 3000। और रेट कितनी है? 12%। तो आपसे टाइम ही तो पूछा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगी, 12 निम्मा 108, 3 तिया 9। तो हमारा कितना समय मिल गया? टी बराबर कितना साल मिल गए? 3 साल। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि देखिए जो आप नीचे 2 रखते हैं तीसरी चीज ऑटोमेटिक निकलती है। इसका मतलब कि देखिए मूलधन और दर दिया था तो जो भी निकल जाएगा वो क्या निकलेगा? समय निकलेगा भैया। क्या निकलेगा? वो समय निकलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे। मैं समझा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो एमटीएस में पेपर हुए थे पिछले साल, हर शिफ्ट में पेपर है, आप देख लेना अनसोल्ड लेवल के। आरआरबी में ग्रुप डी में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे अच्छे से समझेंगे भैया। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाती है। 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 2900 रुपए। और कहा गया है कि 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3000 रुपए। तो आपसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए अगर समझे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। देखिए साधारण ब्याज का मतलब होता है कि हर साल बराबर समान ब्याज मिल रहा है भैया। साधारण ब्याज का मतलब क्या है? हर साल बराबर समान ब्याज मिल रहा है। अगर देखिए तो 8 वर्ष में जो धनराशि रही होगी इसमें ब्याज भी होगा प्लस उसका मूलधन भी होगा 8 साल में। इसमें 10 साल में इसका ब्याज होगा प्लस इसका मूलधन होगा। अगर देखिए 8 साल में 2900 है, 10 साल में 3000 रुपए, इसका मतलब इस 2 साल में जो बढ़ गया होगा इसका ब्याज बढ़ा होगा। तो हमें मिल गया है कि इसका मतलब 2 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 100 रुपए है।
कितना रुपए है भैया? 100 रुपए। समझ में आ रहा है ना? 2 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 100 रुपए। अगर 2 साल का ब्याज 100 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है भैया? 50 रुपए। जब 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, 8 साल का ब्याज देखा जाए तो इसका मतलब 8 पंजे 40, 400 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया भैया? 400 रुपए। हमें पता चल गया कि 8 साल का ब्याज 400 है। अगर इसमें से मैं 400 माइनस करूंगा तो 2500 जो रुपए आ गए, ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। 2500 जो रुपए है ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। ये मेरा क्या है? मूलधन है। अब हमें मूलधन मिल गया है और देखिए जो दर होती है मैं आपको समझा दूं। दर का मतलब होता है जो दिया हुआ मूलधन है उस पर मिला हुआ 1 साल का ब्याज जितना प्रतिशत होता है वही उसकी क्या होती है भैया? रेट होती है। उसकी क्या होती है? दर होती है। अगर 1 साल का ब्याज देखे जाए तो कितना है? 50 रुपए। तो 50 इसका कितना परसेंट है ये तो हमसे पूछा गया है। इंटू 100 करेंगे, देखिए 3 जीरो इसको काट देंगे और 25 कितना कट गया? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब यहाँ पर 25 एवं 25, 25 दूनी 50। तो रेट कितनी आ गई भैया? आपकी 2%। रेट कितनी आ गई भैया? आपकी 2%। मैं दोबारा समझा रहा हूं, जल्दी से समझेंगे। 2 साल का ब्याज हमें पता पड़ा 100 रुपए है, 1 साल का ब्याज देगा 50 रुपए है। अगर मैंने 8 साल का ब्याज निकालता हूं तो 8 पंजे 40, कितना रुपए आ गया? 400 रुपए। 8 साल का ब्याज 400 रुपए है और 8 साल का मिश्रित धन 2900 रुपए है। इसका मतलब 400 माइनस करेंगे जो 2500 रुपए है मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। अब 2500 रुपए प्रिंसिपल है तो ब्याज जो दर जो होती है वो दिया हुआ 1 साल का जितना ब्याज होता है उसका कितना प्रतिशत होता है वही उसकी क्या होती है भैया? रेट होती है। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आएगा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसे समझेंगे भैया। देखिए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपसे कहा कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की वर्ष में कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा? साधारण ब्याज की वर्ष में कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा? मैंने आपको एक तरीका बताया था पिछली वीडियो में। ऐसे सवाल कभी भी आपसे पूछेगा। देखिए दुगना हो रहा है ना, दुगने का मतलब होता है प्रिंसिपल हम 100 रुपए मानते हैं, तो दुगना होगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 200 रुपए। और मैंने बताया जितना गुना होता है उसका आप 1 कम कर देंगे। इसका मतलब 200, 100 का दुगना 200 हो रहा है, अगर 200 में से 1 गुना कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 100 रुपए। कितने रुपए रह जाएगा? 100 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए है। और जो भी आपसे देखिए नीचे या तो टाइम या रेट से भाग दे देंगे। अगर टाइम से भाग देंगे तो रेट निकलेगी, रेट से भाग देंगे तो उसका समय निकलेगा। आपको जो 2 चीज में से 1 चीज जरूर मिलेगी। जैसे इसमें क्या दे रखा है आपसे? 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसका मतलब आपको टाइम मिला हुआ तो रेट ऑटोमेटिक निकलेगी, तो इससे भाग देंगे कितना आएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा भैया? 12.5%। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 20। समझेंगे भैया सभी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। देखिए साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? 25। ये क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? 20 है। अब देखिए साधारण ब्याज 25 है तो मैंने फॉर्मूला बताया ब्याज गुणा 100। तो ब्याज मेरा 25 है गुणा 100 बटे मूलधन क्या पूछा है आपसे? 5% वर्ष 3 महीने में। इसका मतलब आपसे मूलधन पूछा है हमें। देखिए समय और दर नीचे दी गई है तो हम समय और दर नीचे रख देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो 5 वर्ष में और रेट कितनी है? समय कितना है? 3 माह। तो ये 3 माह है ना। अब 3 अगर साल में बदलेंगे तो 3/12, तो 12 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब 12 की यहां पर गुणा मार देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 20 की गुणा 100 में मारेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2000 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा भैया? 2000 रुपए। समझ में आ रही है बिल्कुल आपकी बात? अगर देखिए समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक करे भैया। इसको आप शेयर इस वीडियो को शायद नहीं करते हैं क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हमारे बढ़ ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसको ज्यादा से ज्यादा भैया फैला करो वीडियो को। आपको यही अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ेंगे, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो देखिए आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके डाउट के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। आपको सब पे व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है, आप इस पे डाउट पूछ सकते हैं भैया। इस नंबर पर, इस नंबर पर, ये मेरा ही नंबर है, इस नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? आप कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल इसमें पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपका RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन करा रहा हूं।
अभी मैं किरण का स्टार्ट कर रहा हूं मैथ, और वो लाइव स्टार्ट करूंगा। मैं किरण का मैथ क्या करूंगा भैया, लाइव स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी भी मिलेगी, वॉइस क्वालिटी, सब चीज अच्छी मिलेगी उसमें। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, समझिए भैया। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्वास ने कुल 3000 रुपए उधार लिए। कितने हजार रुपए उधार लिए? 30,000 रुपए। देखिए विश्वास ने कुल कितने हजार रुपए उधार लिए हैं? 30,000 रुपए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझेंगे। विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए, इसका एक भाग उसने 12% की रेट से, बहुत बढ़िया, शेष भाग उसने 10% की रेट, इसका शेष भाग कितने परसेंट की रेट से? 10% की रेट से। आपसे कहा गया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल उसे कितने रुपए मिले हैं? 36,480। कितने रुपए मिले? 36,480 रुपए। ये 2 वर्ष बाद मिले। कितने वर्ष बाद मिले भैया? 2 वर्ष बाद उसे 36,480 रुपए मिले हों। तो पूछा है 12% पर ली गई धनराशि कितनी है? समझिए, अगर देखिए 36,480 मिली है, अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि 30,000 से 36,480 मिले हैं, तो ये जो 6480 रुपए मिले हैं, ये भैया ब्याज के मिले होंगे। किसके मिले होंगे? ये ब्याज के। समझ में आ रही है बातें? ये जो 6480 रुपए हैं, ये वाले जो 6480 रुपए हैं, ये इस 30,000 में ऐड हुए हैं, और ये मुझे ब्याज के मिले हैं। और ब्याज के मिले कितने? 2 साल में। इसका मतलब 2 साल में इतना ब्याज मिला होगा, तो 1 साल में इतना ब्याज मिला होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 3 4, 2 चौका 2 0 0, इसका मतलब 3240 रुपए आपको मिलते हैं 1 साल के ब्याज पर, दोनों दी गई धनराशि से। समझ में आ रही बात है? जब आपको 1 साल का ब्याज मिल गया है, और मैंने बताया जो दर होती है, वो जो प्रिंसिपल होता है, उसका 1 साल का ब्याज जितना प्रतिशत होता है, वो उसकी क्या होती है? रेट होती है। इसका मतलब 3240 जो है वो 1 साल का ब्याज है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 30,000 रुपए। कितना है भैया? 30,000 रुपए। जितना इसका ये परसेंटेज होगा, यही आपका क्या होगी? रेट होगी एक प्रॉपर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 30 है, आप इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए, 1 जीरो ऊपर नीचे रह जाएगी। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब एक नीचे जीरो है, तो अगर ये जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10.8। तो 10.8% जो आ गई, ओवरऑल रेट आ गई, दोनों को मिलाकर एक 10.8 रेट मिल गई। इसका मतलब ये है इन दोनों से मिलकर एक 10.8 रेट बन गई है। इसका मतलब इसका एलिगेशन निकालेंगे, 10.8 में से 0.8 बचे यहाँ पर, 12 में से घटाएंगे तो 1.2 बचे। यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हट गए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब कुल मिलाकर 5 रुपए दिए हैं, और 5 बराबर किसके हैं? 30,000 के हैं। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा भैया? 6,000 के। तो 6 दूनी 12,000 रुपए, और दूसरी की पूछती 6 तिया 18,000 रुपए। 6 तिया 18,000 रुपए। तो आपसे 12% वाली पूछे तो कितनी हो जाएगी भैया? 12,000 रुपए। समझ में आ रही है ना? देखिए आपको मैं यहां से समझा दूं थोड़ा सा। देखिए मैंने 2 से जो भाग दिया है, 3240 जो है ये 1 साल का ब्याज आ गया, दोनों दी गई धनराशियों से। जब 1 साल का ब्याज आ गया तो मैं देखूंगा ये कितना परसेंट है, किसका? 30,000 का। तो 30,000 का 10.8% है। इसका मतलब कुल मिलाकर एक रेट रही होगी, दोनों को मिलाकर 10.8 की। तो मैंने एलिगेशन लगाया, तो आपने कर लिया 5 बराबर 30,000, तो 1 बराबर 6,000। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12,000। समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 समझते चलना है, अगली वीडियो में आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 भी है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसे समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/4 है, वर्षों की संख्या दर की प्रतिशत बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए वो कह रहा है ब्याज 1 रुपए मिला है। ब्याज क्या मिला है भैया? 1 रुपए मिला है। इसका मतलब देखिए ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 4 रुपए है। मूलधन कितना है? 4 रुपए है। अब देखिए आपसे कहा जो दर और समय है उनकी जो समान संख्या है, अब कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए वो टी रही होंगी, टी एम आ रही है, टी ही क्या रही होगी? रेट रही होगी, टी क्या रही होगी? समय रही होगी। अगर टी गुणा टी करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा ना भैया? क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। 4 से कितनी बार गया ये? 25 बार। तो इसका मतलब टी स्क्वायर बराबर 25 है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया?
5। इसका मतलब कितने साल में हो जाएंगे भैया? 5%। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है तो भी कितनी होगी? 5% होगी। समय भी कितना होगा? 5 वर्ष होगा, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है भैया? समान है। मैं आपको समझा दूं, देखिए t बराबर 5 कैसे आ गया? जब स्क्वायर है तो इसका रूट करेंगे, t बराबर रूट अंडर रूट 25 करेंगे तो t बराबर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा? कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, समझेंगे। देखिए, रेट कितना है? 6% वार्षिक दर, 450 हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना दिया है? 450। ब्याज गुना 100 बटे, आपसे नीचे क्या दिया है भैया? 10,000 रुपए का। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए। और समय कितना दिया है आपको? समय पूछा गया है, रेट दी गई है 6%। ये तो दिया है ना भैया? रेट कितनी दी है? 6%। तो 6 से इसे भाग दे देंगे। देखिए, 1 0 3 0 से 3 0 कट गई हैं। अब आपका बता दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। सही बात है ना भैया? अब देखिए, यहां बच रहा है 9 और नीचे कितना है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखिए, ये जो आ रहा है मेरा 9/12 साल है। ये 9/12 क्या है? ये साल है। समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो समय निकल के आया है ये साल में निकल के आया है, और साल ऑप्शन में नहीं है, माह में ऑप्शन है। इसका मतलब अगर 12 की गुणा मारेंगे तो माह बन जाएंगे। तो 12 से 12 कट गया तो कितना आ गया भैया? 9 माह। कितना माह आ गया भैया? 9 माह। समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं भैया, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझना है। देखिए, आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें भैया, क्योंकि देखिए, आप कमेंट्स बताएंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे सजेशन मिलेगा कि वीडियो में कुछ कमी तो नहीं चल रही है। आपको वीडियो बुरी लगती तो बिल्कुल बताइए कि ये प्रॉब्लम है, अच्छी लगती तो बिल्कुल बताइए वीडियो बहुत अच्छी है। आप कमेंट्स नहीं करेंगे जब तक, देखिए मनोबल थोड़ा डाउन रहता है। ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मेरा भी मन करता है अच्छी वीडियो बनाऊं, सही है नहीं? आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता लग रहा है कि आप व्यू देख रहे हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? मैंने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर, देखिए 11.5% से 10% हो जाने से कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब देखिए, जो 10% का, जहां उसे एक साल में 10 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिलने लगे हैं? 11.5। इसका मतलब उसे 1.5 रुपए फालतू मिल रहा है। कितना रुपए फालतू मिल रहा है? 1.5 रुपए फालतू। और 1.5 रुपए फालतू मिल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 40.5 फालतू मिलता है। कितना मिलता है भैया? 40.5 फालतू मिलता है। अगर देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और आपसे पूछा क्या है? धनराशि पूछिए। क्या पूछिए आपसे भैया? मूलधन कितना है? तो इसे काट देंगे, 5 से काट देंगे। 5 तिया 15, 5 से कितनी बार गया ये? 20 पंजे 100, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, 135 की गुणा 2 में मार देंगे। देखिए, 2 पंजे 10, यहां से लगे 2 तिया 4 7, 2 एकम 2, तो कितने आ गए भैया? 2700 रुपए। कितना रुपए आ गए आपकी? 2700 रुपए। समझ में आ रही है बातें? मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखिए, 11.5%, इसका मतलब पहले उसे 10 रुपए मिलते थे एक साल में, अब कितने मिलने लगे? 11.5। इसका मतलब 1.5 रुपए उसे फालतू मिल रहा है। 1.5 रुपए फालतू मिल रहा है और क्वेश्चन में कहा है कि 40.5 फालतू मिलता है। इसका मतलब 1.5 बराबर है 40.5 के। तो 1 बराबर निकालेंगे तो आप देखेंगे, मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना होता है? 100%। 100 की गुणा मार दूंगा तो देखेंगे 135 की गुणा 20 में मारूंगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2700 रुपए। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझेंगे थोड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 से 1/2 से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की आय में 40.5 की वृद्धि हो जाती है। 40.5 की कितने की क्या हो जाती है भैया? वृद्धि हो जाती है।
तो आपसे पूछा है मूलधन कितना है। देखिए वो क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज करा दिया है, उसमें 55.5 रुपए की हानि होती है। बशर्ते कॉन्सेप्ट सेम है। मैं बताऊं आपको, मैंने डिजिट दूसरे की पढ़ ली है, बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन पहला कराया है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है भैया। आपसे कहा है कि 55.5 रुपए की हानि हो जाती है, तो आप 1.5 बराबर 55.5 रख लेंगे तो आपका आंसर जब भी आ जाएगा 3700 रुपया आपका ऑप्शन में आएगा। ठीक है नहीं, तो मैंने वो डिजिट थोड़ी अलग लिख दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.1/2% से 8% हो जाने पर, कितने परसेंट हो जाने पर, 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। अब देखिए अगर ये देखी जाए 6.5 से कितना परसेंट हो गया, 8%। इसका मतलब पहले उसे 6.5 रुपए मिल रहे साल में, अब कितने मिलने लगे, 8 रुपए। तो देखिए कितने रुपए बढ़ गए हैं, इसका मतलब 1.5 रुपए बढ़ा है। कितना रुपए बढ़ा है, 1.5 रुपए। तो क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने आपको भी समझाया था, असल तो उसकी डिजिट चेंज हो गई थी। तो 40.5 है, 100% निकलवा रहा है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 से काटा 20 पंजे 100, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो कितने रुपए आएंगे भैया, 2700 रुपये। समझ में आ रहा है ना, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 भैया समझना है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो उसे 240 रुपये अधिक आय होती, तो धन कितना है। देखिए 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर ब्याज की दर में 1% अधिक कर दूं, इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा वो दर गुना समय से मिलता है। दर मेरी 1% अधिक हो जाएगी, समय 2 साल के लिए, 2 एकम 2, इसका मतलब उसे 2 रुपए फालतू मिलेंगे। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए फालतू मिलते हैं, 240 रुपए। इसका मतलब 2 बराबर 240 के 1 बराबर निकालेंगे तो 120 क्या आ गया, मूलधन पूछा इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाए, 12,000 रुपये। कितना रुपये भैया, 12,000 रुपये। आपकी समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। समझ में आ रही है ना भैया ये बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आपकी, मुझे पता है। और जब भी कोई दिक्कत हो करे तो आप कमेंट्स में जरूर बताया करें भैया कि ये समझ में नहीं आता। और व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं कि ये सर प्रॉब्लम है, ये डाउट बता दीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मुझ पे डाउट आए भी हुए हैं बहुत बच्चों के, 3-4 डाउट आए हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। मैं आज उन वीडियो को उनको कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा, उन डाउटों को सबको, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है थोड़ा समझने वाला, देखिए समझेंगे। आपसे कहा गया है 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया है। 4,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 4,000 रुपए। इनको 2 भागों में डिवाइड करके बांटा गया है। यदि एक भाग की ब्याज की दर 8% हो, कितना परसेंट हो, 8%। एक भाग की दर कितना है, 8%, तथा दूसरे भाग की दर 10% हो। दूसरे भाग की दर कितनी है भैया, 10% हो। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले, इसका मतलब क्या आप समझ गए, 352 वार्षिक ब्याज, इसका मतलब एक साल में 352 रुपए का ब्याज मिलता है, यही तो बात होगी नहीं। तो एक साल में 352 रुपए का ब्याज मिलता है। ये जो 4,000 का जितना परसेंट होगा उतनी ही एक रेट बनी होगी। देखिए सेम क्वेश्चन एक और ऐसा बनता है, देखिए समझेंगे। एक नगर की जनसंख्या 4,000 है। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, मैं देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन बनाता हूं इसे। एक नगर की जनसंख्या 4,000 है, उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि कुल मिलाकर दोनों में 352 की वृद्धि होती है तो आदमी तथा पुरुषों की जनसंख्या बताइए। बात एक ही है क्वेश्चन में जो आपसे मैंने बोला है, ये साधारण ब्याज में है, वो जनसंख्या वृद्धि पर क्वेश्चन आता है। तो 352 मिले हैं, तो देखेंगे 352 4,000 का कितना परसेंट है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। अब देखिए यहां पर 1 जीरो जब आपकी बचे हुए, तो इसका मतलब यहां से हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो अभी हमारे नीचे है, उसका पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब कितना बनाए, 8.8, 8.8। इसका मतलब कुल मिलाकर 8.8 एक रेट बननी है।
क्या बननी है, कुल मिलाकर 8.8 की एक रेट बननी है। इसका मतलब 10 में से 8.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर कितना बचेगा 0.8, 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब कुल मिलाकर 3 2 5, 5 जनसंख्या, और जनसंख्या आपको है कितनी 4000, तो एक बराबर निकालेंगे 800। तो आपसे कौन सी पूछे भैया जनसंख्या, आपसे पूछे 8% वाली, तो 8% वाली कितनी है 3 है, तो 8 तिया 24, तो कितनी हो जाएगी भैया जनसंख्या 2400। समझ में आ रही है ना आपके में। देखिए मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे तो बेटर है। समझ में आ रही है ना बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं और समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की वर्ष में 30 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अभी मैंने आपको थोड़ी इससे पहले बताया है कि तिगुना है, तो तिगुना में से एक कम कर देंगे, तो एक का मतलब दुगना हो जाएगा, दुगने का मतलब 200। कितना हो जाएगा भैया 200। अब कहा है आपसे ब्याज की वार्षिक दर बताइए, कितने वर्ष में 30 वर्ष में, तो 30 से भाग दे देंगे, जिसे काटेंगे 3 6 18, 6 सही 2/3%। आपकी क्या आ जाएगी भैया, ये रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी रेट आ जाएगी। देखिए आपके 28 क्वेश्चन पर ही रुकते हैं, और आपके 28 क्वेश्चन पर रुकते हैं। इसमें आपके 41 क्वेश्चन हैं, तो आपके 10-11 क्वेश्चन बचे हैं, जो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जब लास्ट वीडियो होगी। तो मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे भैया। मैंने आपसे जो पूछा है आपको बताना है कि मैं किरण का मैथ स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें टॉपिक आप बताएंगे कि टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको सबको हार्ड लगता है, उसमें टॉपिक बताइएगा। तो मैं किरण का भी मैथ स्टार्ट करूंगा। और देखिए मैंने कल आपकी एक शाम को वीडियो डाल दी थी कैलेंडर की, जो आपको देखना है, बहुत अच्छी वीडियो है वो कैलेंडर की। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज डालूंगा, आज नहीं डालूंगा तो कल डाल दूंगा, क्योंकि आप उसे अच्छे से पहले देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब भी डालने में मजा आएगा जब आप पहली को देखेंगे। समझ में आ रही है ना बातें। तो देखिए इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताया करो भैया। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, 2-4 बच्चे कमेंट्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करो, वीडियो को शेयर किया करो भैया। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझसे पूछा करो कि भैया ये सवाल नहीं हो पा रहा है, डाउट बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो आप किरण के लिए बताएंगे कि कौन सा आपकी चैप्टर चलाना है, उसको मैं लाइव क्लास में करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।